अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, यही मेरा सवाल था। अब माशाल्लाह आवाज ठीक आने लगी। अब मैं तकरीबन बगैर माइक के आधा घंटा तो बोल लिया। जोर से तो बोलो। आए है सुभान अल्लाह। अपने दामाने शफ़ाअत में छुपाए रखना है बेशक। सुभान अल्लाह। और मेरे सरकार मेरी बात बना। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मेरी बात को सुनिए हल्का सही को कम करके, बस आवाज आपका ठीक है, मेरी तरफ देखिए। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, यही मैं आपसे पूछ रहा था। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, करम फरमाए, मेहरबानी करे। इंसान अपने रब को कब राजी करेगा, ये हमारी बात समझने की देर है इंसान को। इंसान अच्छा मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, अब आपके बच्चे आपके हाथों से निकल रहे हैं, बेटियां निकल के जा रही हैं, बेटे निकल के जा रहे हैं। उसकी वजह यह है जब दीन से निकल गया तो कहां जाए इंसान कुछ नहीं पता। जब तक वो दीनदार रहता है, अपने माँ का भी फर्मा बरदार, बाप का भी फर्मा बरदार, चचा का भी फर्मा बरदार। आपने किसी दीनदार आदमी को नहीं देखा होगा, भाई ए भाई कहाँ जा रहे हैं, अच्छा ठीक है बैठ किसी और, ठीक है बैठे आराम से माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप पे मेहरबानी करे। आमीन तो कह दो भाई, आमीन। ये घुटने छोड़ के कहो आमीन, आमीन। घुटने छोड़ दो। चचा बैठे हैं, इनके घुटने छुटाइए, घुटने छोड़ दीजिए। अब आपने घुटने छोड़ने और ज्यादा कुछ नहीं। जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि अब माएँ जिस तरह की होंगी, बच्चे भी उसी की तरह होंगे। माँ बाप, माँ से बड़ा फर्क पड़ता है। बेटी देख के लाया करो, शादी देख के किया करो। तुम अपनी नस्लें खराब कर रहे हो पैसे के चक्कर में। पहले लोग कहते थे नानी को देखो, नानी ठीक तो नवासी ठीक। बोलो ये देखते थे लोग? नहीं, पहले के बड़े बूढ़े हमारे बुजुर्ग, आपके बुजुर्ग, भाई लड़की से शादी करनी है, नहीं उसकी माँ भी चेक करो, नानी को भी चेक करो, माँ को भी चेक करो। माँ नेक है, नानी ठीक है, नवासी भी ठीक है। अब नहीं, अब तो पैसा होना चाहिए, चाहे कैसी भी हो। यहाँ से माल अच्छा मिल जाए वही लड़की को दुल्हन बना के लाएगा। उसके बाद सोच रहा है अब घर बनेगा। नहीं मेरे भाई, घर बनता है मोहब्बत से, मोहब्बत से। और मोहब्बत का गला तो तूने उसी दिन ढोट दिया जिस दिन तूने मुतालबा किया, मुझे ये कार चाहिए, मुझे वो कार चाहिए। लड़की के लिए बाप जमीन बेच रहा है, भाई परेशान है, परदेश से पैसा कमा के ला रहा है, मेरी बेटी की बहन की शादी करनी है, बाप भी रो रहा है, भाई भी रो रहे हैं, बड़ी तकलीफ हो रही है बहन के लिए जहेज तैयार करने में। वो बहन देख रही है ये किसने किया, ये मेरे ससुराल वालों ने किया, इन्होंने जहेज मांगा, कार मांगी और मेरे बाप परेशान होके दिया। उसे अपने बाप के आंसू याद थे। अब जब तुम शादी करके ले आए, अब कह रहे हो मेरे लड़के की बहू मेरा ख्याल नहीं रखती। अरे तुमने तो कार ली थी, अब उसे ही ओढ़ो, उसे बिछाओ, उसी में बैठो। तुमने तो जहेज लिया था, तुमने बेटी की तो अरमानों पर पानी फेरा था, उसके तो बाप को तुमने परेशान किया था। तुम भूल गए, वो लड़की नहीं भूली। अब वो तुम्हें वो मकाम नहीं देगी जो उसके बाप का मकाम है, जो कि बाप ने कुर्बानी दी है और तूने जुल्म किया है। अगर तू ये कहता तेरी बेटी आज के बाद मेरी बेटी है और चली से रुखसत कर दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक जोड़े में रुखसत कर। कल तक तूने बेटी बना के रखा था, आज मैं बेटी बना के रखूंगा। तो सुन, तेरी वो बहू अपनी जान दे सकती थी मगर तुझे परेशानी नहीं होने। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह। तेरी बहू तुझे परेशानी, जोर से डॉक्टर साहब दिल लगा के बोले, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले, सुभान अल्लाह। अब सुने, अब मेरी बर्थडे को पहले क्या देखते थे बोलो? नानी। बोलो तो सही, क्या देखते थे? नानी।
नानी। अच्छा आप मेरी तरफ देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, एक लड़की तो वो है, दुनिया में दो तरीके के मुसलमान लड़कियां मिलेंगी आपको। बड़ा बड़ा परेशान हो गया मैं आज तकरीर करने में, थोड़ा सा बैठ जाओ, थोड़ी देर सुन लो। अब अल्लाह ताला का वास्ता दे रहा हूँ, इससे बड़ी बात कोई नहीं कह सकता। बैठ जाओ, आधी रात का वक्त है, थोड़ा देर अल्लाह कबूल करेगा, मेरा थोड़ा सा पढ़ना कबूल करे, आपका थोड़ा सा सुनना कबूल करे। वैसे शुरू में जो मैंने मदीने की बातें की, मेरा दिल खुश हो गया। कम से कम मदीने का जिक्र करना, सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है, मदीने वाले का जिक्र हो गया। अब मदीने वाले की थोड़ी बातें सुन लें। कुछ एक लड़की तो वो है, एक मुसलमान औरत वो है, सुने मेरी बहनें और मेरी बेटियां सुन लें, एक मुसलमान औरत वो है जिससे कहा जा रहा है पर्दा करो, फिर भी नहीं कर रही है। एक वो पर्दा करने वाली, वो इधर भी घूम रही है, बाजार में बेपर्दा, घर में बेपर्दा, उसको घुटन महसूस हो रही है, कोई उससे कह नहीं रहा है, फिर भी वो बेपर्दा है। यानी उस पर कोई पाबंदी कोई नहीं लगा रहा है कि पर्दा मत कर, मगर फिर भी वो पर्दा नहीं कर रही है। उससे कह रहा है पर्दा करो, फिर भी नहीं कर रही है। किसी ने पाबंदी नहीं लगाई, उसका दुपट्टा महफूज है। उसका बाप कह रहा है पर्दा करो, नहीं कर रही, भाई कह रहा है नहीं कर रही, बेटे कह रहे हैं नहीं कर रही। एक औरत है जो बाजार में, मजार पे, सब जगह बेपर्दा है, और एक दूसरी भी लड़की है, उसको इम्तिहान में जब जा रही है तो उससे कह रहे हैं, यहाँ का स्कूल मैनेजमेंट कह रहा है या तो अपना पर्दा रखो या फिर इम्तिहान का पर्चा दो। बोलो तुमको क्या चाहिए, इम्तिहान दोगी या फिर पर्चा दोगी या फिर अपना बुर्का ओढ़ोगी? बुर्का उतारना पड़ेगा, हिजाब। उस लड़की ने कहा अपना पर्चा रख अपने पास, मैं तेरे स्कूल में पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ, मैं मोहम्मद की गुलामी के लिए पैदा हुई हूँ। नबी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। यानी वो लड़की दुनिया को, एक लड़की ये पैगाम दे रही है, तवज्जो करना, जरा गौर करना, मेरी बात वो याद रखना, नवासी तक देखना। क्या नवासी तक देखना? क्या देखना? बोलो, नवासी को देखना है तो नानी तक देखना, यानी नानी को चेक करो, नवासी तभी ठीक होगी। अब मेरी बात जरा गौर कीजिए, एक वो लड़की है पर्दा करना ही नहीं चाह रही, बेशरम है, बेगैरत है, बेहया है। ये जो शादी ब्याहों में ये जो इतना इतना मेकअप करके, ये जो बिल्कुल तैयार होके बदतरीन भांडों की तरह सूरत बना के जाती हैं, ये लड़कियां क्या समझ ये माफ कर दी जाएंगी? हरगिज़ नहीं। मेरे नबी के दीन का मजाक उड़ाने वाली ये बदतमीज लड़कियां अपने भाइयों की शादियों में फाहिशा और बदकार औरतों की चेहरों की तरह चेहरे बनाने वाली, अरे जो अपने मर्द के लिए सजे मेकअप करे, तो सुनो मेरी बात गलत हो तो उठ के कह देना, और अगर सही हो तो अपने अपने घरों में चेक करना। ऐसी कोई औरत तुम्हारे घर में तो नहीं जो अपने मर्द को खुश करने के लिए मेकअप करे। वो मोमिना है, जन्नती है, खुश नसीब है। और जो दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए मेकअप करे वो बदबख्त है, बदतमीज है, और वो जहन्नमी बदनसीब है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। उसने क्या किया? शादी देखो, ब्याह में देखो, इन औरतों को देखो, इनकी तस्वीर। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, एक तरफ तो ये मेकअप करेंगी, फिर अपने इन्होंने लगा लिया स्टेटस। अब स्टेटस इनका, जिस दुकानदार के पास इनका मोबाइल है उस पे चला गया स्टेटस, जिसके पास चला गया, इनको तमीज भी इतना नहीं होता, और सारा स्टेटस सारे घर वाले देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। माज़अल्लाह, तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। ये कितनी गंदी हरकतें मुसलमान लड़कियों के अंदर पैदा कर दी। किसने? मीडिया ने, सोशल मीडिया ने। इन्होंने, मुसलमान लड़कियां ऐसी थी? नहीं नहीं, वो भी एक मुसलमान लड़की है जिसने कहा मैं इम्तिहान छोड़ सकती हूँ, मगर पर्दा, नबी का पर्दा, पैगंबर का दिया हुआ पर्दा नहीं छोड़ूंगी। अगर छोड़ूंगी वो कैसा, तो मैं अपनी जान दे सकती हूँ नबी का। अब बताओ ये कौन है? एक वो बेटी है। अब सुनो मैं बताऊं, पहले लोग नानी क्यों देखते थे? नानी देखना चाहिए, नानी ठीक, बेटी ठीक, नवासी ठीक, बिल्कुल ठीक। तो सुनो, अगर मैं कहता हूं नानी देखनी चाहिए, बिल्कुल नानी देखना शादी करने से पहले, क्योंकि इस्लाम कहता है नानी देखो। और अगर तुम्हें इस्लाम में नानी देखनी है तो जाओ मक्का, जाओ मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो। अगर नानी देखनी है तो खदीजतुल कुबरा को देखो, जिसने अपना सब कुछ अपने नबी पर कुर्बान कर दिया, जिसने फाके किए, मलका अरब होते
वे। और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, और नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। नानी देखनी है तो जरा देखो, नानी देखनी है, नानी देखनी है तो सैयदा खतीजा देखो। कौन खतीजा? पूरे अरब की सबसे मालदार औरत, सबसे मालदार औरत। मगर मेरे नबी पाक के सामने जब उनका विसाल होने लगा, मेरे हुजूर की वो कौन खातून है? सैयदा खतीजतुल कुबरा। मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को जरा ये बात सुना देना, मेरी बहनों को। इनको मैं तो इनके सामने अब हाथ जोड़ने लगा हूँ, क्योंकि औरतें मेरी बहनें समझ नहीं रही हैं वो जो कर रही हैं। जिसकी एक बेटी बेहया, उसका पूरा खानदान बेहया की तरफ चला जाता है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, क्या दर्द, दिल का दर्द बताऊं। जब ये गैर मुस्लिम ये कहते हैं इतनी लड़कियां बदलनी, इतनी लड़कियां बदलनी, तो दिलों पे छुरी चलने लगती है, बड़ी तकलीफ होती है। हम कहते हैं मुसलमानों की लड़कियां नहीं गई हैं, ये तो बेगैरत वो लड़कियां चली गई जिनकी माँ और बाप ने इनको बचपन से क्या कराया। आपको बताऊं, एक तो लड़की वो है जिसका बैकग्राउंड ये था कि वो जब बड़ी हुई तो उसने अपनी माँ को फिल्म देखते देखा, उसने अपनी बहनों को देखा, उसने अपने भाई को देखा, उसने अपने बाप को देखा कि पूरी टीम बेगैरतों की इसके घर में थी। इसका बाप भी फिल्म देखता था, उसके अंदर लिप लॉक हुआ, गंदी तस्वीरें चली, गंदी फिल्में आई। लड़की 10 साल से 12 साल की उम्र में जवान हो गई, फिर भी उसको वही गंदगी दिखाई जा रही है। अब एक लड़की जो 15 साल की हो गई, फिर भी उसकी माँ बैठ के देख रही है। हीरो हीरोइन मिलते हैं, अम्मी खुश होती है। हीरो हीरोइन मिलते नहीं तो अम्मी जो है रोने लगती है। क्यों? अम्मी का दिल पे तकलीफ होने लगती है और कहती है हीरो क्यों नहीं मिले। अम्मी खुश होती है। यही ड्रामा देखते देखते लड़की जवान हुई। एक दिन उसके ऊपर शैतान गालिब हुआ, वो अपने घर से किसी लड़के के साथ भाग गई। अब बाप बोला मेरी नाक कट गई, मेरी माँ कह रही मेरी नाक कट गई। हाय, मैं कहता हूँ मेरी बेटी, मेरी बहन, ओ मेरी बेटी, तूने इसको मोबाइल में कि तूने फिल्में दिखाई, इसको टीवी में फिल्में दिखाई, और तू टीवी के सामने रोती थी जब हीरो हीरोइन नहीं मिलते थे, और जब हीरो हीरोइन मिलते थे तो तू खुश हो जाती थी। अगर तू जितना टीवी के सामने रोई है ना, अगर इतना तू अपनी बेटी के साथ मुसल्ला बिछा के अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी भागती नहीं, तेरी नाक नहीं कटती, इस्लाम की नाक नीचे नहीं होती। मेरी बेटी, तूने खुद ही बर्बाद कर दिया अपनी बेटी को। तूने ये क्या दिखाया? आज इस बूढ़े बाप से ये कहो, आज इस जगह रोने से फायदा नहीं। तुझे तो पहले ही आंख अलर्ट हो जाना चाहिए था। तुझको तो पहले ही अल्लाह उसके रसूल के फरमान को अपने जहन में रखना चाहिए था कि किस तरह से हमारी ये कौम बर्बादी की तरफ जा रही है। याद रखो, अगर औरतों के अंदर से दीन निकल गया तो तुम्हारे बच्चों को कोई दीन नहीं सिखा पाएगा, तुम्हारे बच्चों को कोई दीन नहीं सिखा पाएगा। क्योंकि जितना भी दीन तुमने सीखा, जितना भी दीन मैंने सीखा, ये किसी और से नहीं, हमारी माओ ने सिखाया है। वो माएं जो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मगर उन्होंने अपने दूध पिलाते वक्त एक बात जरूर बता दी, ए मेरे बेटे, हमसे भी ज्यादा मोहब्बत अपने नबी से करना, क्योंकि तुम्हारे नबी माँ बाप से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करते हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां मेरी तरफ नजर करें और गौर करें और मेरी बात पर ध्यान दें। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी मदीना शरीफ में कुरान पढ़ रही हैं। कुरान पढ़ते पढ़ते नबी की नवासी के सर से दुपट्टा हल्का सा नीचे को गिर गया। अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा खातून जन्नत आई, आकर के सर पे दुपट्टा रखा। ज़ैनब कुबरा ने पूछा, अम्मी जान, आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा, इस वजह से नाना बड़े नाराज हो जाते हैं उन लड़कियों से जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती। इतना कहने के बाद सैयदा ज़ैनब ने देखा सैयदा फातिमा तो चली गई, मगर ज़ैनब अली की बेटी रोने लगी। ज़ैनब और रोई, सैयदा फातिमा आगे आई, मेरी ज़ैनब रोती क्यों है? कह लगी, अम्मी जान, मेरे नाना से कह देना इस बार अपनी नवासी को माफ कर दें, अगली बार अपनी गर्दन भी कटा दूंगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटने दूंगी मेरी माँ। और करबला के मैदान में जब पूरे घर को शहीद कर दिया गया, जब यही ज़ैनब सब अपने बच्चों को लेकर के चली, तो इसी ज़ैनब के सर पे से दुपट्टा छीना गया। जब इसके सर से दुपट्टा छीना गया तो ये सैदानी
वाली, ये फातिमतुज़ ज़हरा की बेटी, ये उस तक़द्दुस वाले घर की बेटी, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। जब नबी ज़ादी के सर से दुपट्टा खींचा गया तो ज़ैनब ने पहले अपने बाप मौला अली की तरफ, नजब अशरफ की तरफ मुंह किया और कहा, मेरे बाबा, मैं वही ज़ैनब हूँ जब मैं चलती थी मक्के में, जब मैं चलती थी कूफे में, और जब मैं चलती थी काबे में, तो आप फरमाते थे, हसनैन मेरे दोनों बेटो, जाओ अपनी बाजी के पांव के निशान मिटाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर आज करबला में अली आपकी बेटी के सर से दुपट्टा जब खींचा गया तो आपकी बेटी के सर पे अब दुपट्टा तो नहीं है, उसने अपने बालों से चेहरा अपना जरूर ढक लिया, फिर अपने नाना की तरफ को चेहरा किया और कहा, ऐ मेरे नाना मदीने वाले, मैं ज़ैनब हूँ, मैं आपकी वही नवासी हूँ जो पैदा हुई थी तो आपने गोद में लेके आप मुझे रोए थे, आपके मुबारक आंसू मेरे चेहरे पर गिरे थे मेरे नाना, और मैंने ये वादा किया था अपनी माँ से कि अपने चेहरे से दुपट्टा, मगर आज मेरे सर से दुपट्टा खींच लिया गया है। अब मेरे नाना जान, मेरे भाइयों को कत्ल किया गया, मेरे सर से दुपट्टा नहीं गिरा, मैंने अपना पर्दा सलामत रखा, महफूज रखा, मैं डटी रही इस्तकामत के साथ। मेरे नाना मेरे भाइयों की लाशों पर घोड़े दौड़े, मगर मैं बेपर्दा होके बाहर को नहीं निकली। मेरे बच्चों की लाशों के टुकड़े मेरी गोद में डाल दिए गए, मगर नाना मैं पर्दे में थी, मगर अब आपकी नवासी के पास दुपट्टा छीन लिया गया है, मैंने बालों से पर्दा कर लिया है। ऐ मेरे नाना मुझे माफ कर देना, अब आपकी नवासी को माफ कर देना। हाय ज़ैनब तेरा तकवा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मैंने अपनी फूफी को 5000 किलोमीटर सफर तय करते हुए देखा, वो भी ऊंट की पीठ पर, वो भी नंगी पीठ पर अली की बेटी, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा होते नहीं देखी। उनके बच्चों की मैंने लाशें गिरी हुई देखी। ओ मेरी बहनों, नमाज न पढ़ने वालियों सुनो, मगर उसकी कभी नमाज कज़ा होते नहीं देखी। मैंने कहा, ओ मेरी फूफी, तेरे सजदों को देख के बड़ा रश्क आता है। दुनिया में ऐसी कौन औरत होगी जिसके बच्चों की लाशें पड़ी हैं और वो अल्लाह के सामने झुके जा रही है, वो अल्लाह के सामने तहज्जुद की नमाज पढ़ रही है। ए मेरी फूफी जान सैयदा ज़ैनब, ये तुमने पर्दा कहां से सीखा, ये सजदा कहां से सीखा? आवाज आई, किसी और से नहीं मेरे भतीजे, मैंने अपनी माँ फातिमा तो ज़हरा से सीखा है, अपनी माँ फातिमा से सीखा है। ए मुसलमानों, ये ना कहा करो कि करबला का खाली नवासा लाजवाब है। नहीं नहीं, करबला का नवासा हुसैन लाजवाब है, तो करबला की नवासी मेरे नबी की ज़ैनब भी लाजवाब है। नबी के नवासे हुसैन के अगर सजदे का जवाब नहीं, तो नबी की नवासी ज़ैनब के पर्दे का भी जवाब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। आज मेरी बहनें आज के बाद दिल में ये ख्याल लेके उठेंगी कि नहीं नहीं, मौत करीब है, 4 दिन तक जिंदगी है। नहीं नहीं, अपने अल्लाह को नाराज, अपने अल्लाह को नाराज, चंद पैसे क्या आ गए, ये सी वाली तैयारी, वो से वाले कपड़े, आती आस्तीन, इधर की आस्तीन कट वाली, इधर की। मेरी बहनें सुने, मसला है, ऐसे करके वजू करना पड़ता है मर्द और दोनों का ना। उलमा कहते हैं कहीं औरत को ऐसे अपना हाथ खोलने की परेशानी आए और गैर मर्द देख रहे हो, अब वजू के लिए कोई और जगह नहीं है, मजबूरी है, हाथ खोलना ही पड़ेगा। तो उलमा ने लिखा, फुकहा ने लिखा, वो अपनी आस्तीन खोले नहीं, बल्कि जाए तयम्मुम कर ले मिट्टी से, वजू ना करे, इस हाल में भी अपनी ये कलाई न खोले जो तूने फैशन में खोल दी। मेरी बेटी, जो जिस्म तूने अपने दुपट्टा तेरे सर पे रखने में शर्म आ रही है, तुझको मरेगी, तुझे डर नहीं लगा अल्लाह से? दुपट्टा सर पे रख, शर्म आ रही है? दुपट्टा गले में तूने डाल लिया, वो भी इस वजह से। अरे बेशरम, ओ मेरी बहन, तुझसे मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, तेरी अभी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं। इस्लाम ने बड़ी बड़ी शहजादियां, एक बादशाह है,
छोटा मोटा बादशाह नहीं, हारून रशीद नाम है उसका। उसका शान क्या है? वो कहता है बादल का टुकड़ा जब आता था वो कहता तू कहीं भी बरस, कहीं भी बरस, मेरी सल्तनत में बरसेगा। सूरज जब निकलता था उसकी हुकूमत में, डूबता था उसकी हुकूमत में। वो अपनी बीबी के पास गया, उसकी बीबी का नाम जुबैदा है। तो देखा अपने आदमी से सर ढक के बैठी है, बेतकल्लुफ नहीं है, चेहरा नीचे को उतरा हुआ है। क्या हुआ जुबैदा? ओए किसकी बात कर रहा हूं? आज चंद टके मिल गए, चंद पैसे मिल गए, औरतें भूल गई अपने आप को, बेशर्म हो गई, बेगैरत हो गई। मेरी बहनें, मेरी बेटियां हैं वो, मगर फिर भी ये सख्त अल्फाज इस वजह से हैं कि उनका जुर्म इन अल्फाजों से भी ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तब कह रहा हूं ये हारून रशीद करीब गया, तकल्लुफ करने लगी बीबी का। क्या हुआ? कुछ पीछे हट रही हो मेरी बीबी हो, क्या बात? तुम्हारे सर पे ये क्या बंधा हुआ है? कहने लगी हुजूर मैंने उस तरह से अपने बाल मुंडवा दिए। कैसे? कहा क्यों? कहा हुजूर मुझे पता नहीं था, मैं ऊपर गई अपने कमरे के बाल सुखा रही थी, मुझे खबर नहीं कि पड़ोस का एक आदमी मेरे बालों पे उसकी नजर पड़ गई। मैंने कहा ऐसे बाल अब मेरे मर्द के लायक नहीं बचे, इस पे गैर मर्द की नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैंने अपने बाल मुंडा दिए हुजूर। जुबैदा खातून का इंतकाल हुआ, उसकी दोस्त थी, उसकी सहेली, वो भी नेक थी। उसने देखा ख्वाब में, पूछा जुबैदा क्या हुआ? कहा अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। कहा क्यों? कहा जैसे ही फरिश्ते आए उससे पहले अल्लाह की आवाज आई, ए बता जुबैदा, एक दिन तू खाना खा रही थी, अल्लाह सब जानता है, पूछा फिर भी, अब गैब से आवाज आई, ए जुबैदा एक दिन तू खाना खा रही थी, तूने अपना लुकमा नीचे रख के अपना सर क्यों ढका था? अल्लाह अकबर। तवज्जो करो। जुबैदा ने कहा मेरे मालिक मैं खाना खा रही थी, अजान की आवाज आई, तो जब अजान की आवाज आई तो मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि मैं खाना खाती रहूं और अल्लाह का नाम आए, तो मैंने तेरा नाम सुनने के लिए अपना खाना छोड़ दिया, अपने सर को ढक लिया। अल्लाह ने फरमाया जो मेरे नाम का इतना एहतराम करे, मेरी रहमतों को गवारा नहीं कि मैं उससे हिसाब लूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरी बहनें, मेरी बेटियां इस बात को कब समझेंगी? और आज कल परसों एक दिन तो मौत है, कुल है कि नहीं? मौत ने बड़े बड़े 30 मार खाओं को संभाल दिया, मगर वो लोग संभलने के लिए तैयार। अजय बताओ मैं औरतों के लिए तकरीर क्यों कर रहा हूं? इस वजह से कि हमें पता है अगर एक मेरी बहन दीनदार हो गई तो उसकी पूरी नस्ल दीनदार हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जहां उसको अजर मिलेगा वहां थोड़ा बहुत हमारी दामन में भी भीख मिली जाएगी। हुजूर का सदका, एक मेरी बहन, एक मेरी बेटी, बस वो एक समझ जाए, उसके समझ में आ जाए। हजरत अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई, सुभान अल्लाह। दुनिया में शादियां बड़ी हुई हैं, मगर एक रिश्ता जो परवरदिगार ने तय किया है वो हजरत अली का है और सैयदा फातिमा का है। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। नबियों के बाद इतनी अच्छी जोड़ी किसी की है नहीं। जल्दी बोलो जिसकी सैयदा फातिमा की और हजरत अली की। सुभान हजरत अली कहते हैं हुजूर ने मेरे साथ शादी की अपनी बेटी की। अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ भी शादियां होती हैं, माज़अल्लाह। मेरा पैगाम ये पहुंचाना भाई उन शादी वाले लोगों को, बड़ी अच्छी शादी हुई है। क्या होता है? बड़ी अच्छी। क्या हुआ बड़ी अच्छी शादी में? क्या हुआ बड़ी अच्छी शादी बताऊं? बड़ी, अरे बड़ी शानदार शादी की। अच्छा क्या हुआ? अरे बड़ा खर्चा किया है भाई उसने, शानदार शादी है। और क्या किया? कहने लगे साहब खाना बड़ा अच्छा था। ये अच्छा, और बस यही था, इतने जेवर दिए, इतना ये दिए, ये शादी अच्छी है? शादी है ये? उसके नतीजे शराबी, जुआरी, नाचने वाले, गाने वाले, जैसी शादी वैसे ही अंजाम, जैसी शादी हुई वैसे ही अंजाम। ये शादी अल्लाह को नाराज करते हैं। इधर खाना फेंक रहे हो और खाते भूल गए अपनी, भूल गए इसी रोटी के लिए देश प्रदेश रहते हो।
शादी में गए तो मुंह से रोटी से मुंह पहुंच के फेंक दी रोटी। और बेशरम बेगैरत, अपने घर तो आधा किलो गोश्त भी पूरा तेरा घर खा जाता है, मगर जब शादी में जाता है तो फिर हराम का गोश्त होता है वो तुझे लगता है किसी बाप ने बड़ी मेहनत और मजदूरी करके उसको तैयार किया होता है, वो खाना तुझको एहसास नहीं होता, ऐसी फेंक देता है। जितना तेरे खाया सके ना, कुत्ते वाली नियतें छोड़ो, इतना नियत खराब हो गई, इतना निकाल लूं, उतना खाया करो, जितना निकाल लो उतना निकालो, जितना खाओ एक बार, दूसरी बार मना नहीं कर रहे हैं खाने को, मगर ये फेंकना, ये फेंक दिया, वो फेंक दिया। आपको बताया रिज़्क़ की तौहीन करने से क्या होता है, इंसान बर्बाद हो जाता है, कहीं का नहीं रहता। सुनो मेरी बात, मेरी ध्यान से सुनो। एक हमारे यहाँ की शादियां हैं, एक आपके यहाँ की शादी, एक हुजूर के यहाँ की शादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुनिया में उसके बाद ऐसी ना तो कोई शादी हुई है और ना कयामत तक कोई होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसी शादी हुई कि जिसमें मियां बाराती अबू बकर सिद्दीक हैं, सुभान अल्लाह, बाराती उमर फारूक आजम हैं, माशाअल्लाह, बाराती उस्मान गनी है, और माशाअल्लाह। दूल्हा मौला अली है, और काजी मेरा नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काजी मेरा, जल्दी से बोलो, काजी मेरा, अब समझ ध्यान से सुनिए, बड़े आवाज में। हज़रत अली फरमाते हैं मेरी शादी होगी। सुभान अल्लाह। अच्छा, हुजूर ने अपनी बेटी से पूछा, मेरी बेटी मेहर क्या तुमको चाहिए? यानी हजरत अली जब पैगाम लेके आए तो कहते हैं मैं तो बकरी चरा रहा था, अबू बकर सिद्दीक गए, कहने लगे अली तुम हुजूर के घर जाओ, हुजूर से हुजूर की बेटी का हाथ मांगो। और हजरत अली बोले मैं तो मजदूर इंसान हूँ, मेरे पास अपना घर भी नहीं। हजरत अबू बकर बोले मेरा दिल ये कहता है कि तुम्हारी शादी सैयदा फातिमा के साथ हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत अबू अली गए और जाके बोले, क्या बोले, या रसूल अल्लाह, बैठ गए। सरकार ने फरमाया अली कैसे आए? कहा हुजूर बस आपको देखने का दिल करता था। चलो ये तो ठीक है, मगर जो तेरे दिल में बात है अली वो भी तो बता। सुभान अल्लाह। जो अली कहते हैं मैं रोने लगा, हुजूर मुझे आप बचपन में गोद में लिया आपने, मुझे बाप से लेके आपने पाला। हुजूर दुनिया के जितने भी लोग आए हैं वो आंखें खोलते हैं तो अपने बाप को देखते हैं, माँ को, मगर मैंने तो आपको जब तक नहीं देखा आंख नहीं खोली या रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने मुझे माशाअल्लाह। पाला, मुझे आपने सीने से चिपटा के आपने मेरी परवरिश की। आज एक एहसान और हुजूर, हजारों करोड़ों सब आपके एहसान, अपनी बेटी का, सैयदा का। कहते हैं हुजूर जरा खामोश हुए ना तो मैं जरा डर गया कहीं हुजूर नाराज ना हो जाएं। फिर हुजूर मुस्कुरा के बोले यार अली तुझे मुबारक हो, मैं अभी अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा था, अभी जिब्रील ने आके कहा है कि अली का रिश्ता आप फातिमा के साथ कर दें, अल्लाह को ये पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अली भी राजी, नबी भी राजी, और सैयदा की बारगाह में आप जा रहे हैं, कह रहे हैं मैं फातिमा सैयदा के पास जा रहे हैं हुजूर, मैं जरा फातिमा से भी पूछ लूं। सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी बेटियों से पूछते थे, जैसे हुजूर हैं, अंदाज भी देखें क्या शाइस्ता है, ऐसे बीच में चादर टांग देते थे। मेरी बेटी को अगर रिश्ता मंजूर न हो फलां के साथ तो चादर हिला दे, मना नहीं करना है, हम समझ जाएंगे नहीं, और अगर नहीं तो खामोश रहे। हुजूर ने जाके जब पूछा, सैयदा की तरफ से हाँ का जवाब मिला। हुजूर ने कहा मेरी बेटी हक है तुम्हारा, मेहर बोलो क्या चाहती हो, मेहर तुम्हारा हक है। हुजूर की तरफ देखा, बाप ये कौन फातिमा है? मैं सैयदा फातिमा की एक बात बताऊं, ये वो बिनते रसूल है, ओए हाय हाय, जिसने मेरे हुजूर का वहां से माँ का विसाल हुआ, हुजूर काबे में नमाज पढ़ रहे हैं, ऊंट की ओछड़ी रख दी किसी ने, बदबख्त ने, 6-7 साल की बेटी आई, ऊपर से ऊंट की ओछड़ी हटाई। एक बाप है, एक बेटी है, बाप नबियों का सरदार है, बेटी जन्नती औरतों की सरदारा है, मगर आज हाल ये है हुजूर के ऊपर से ऊंट की ओजड़ी हटा के सरकार की जुल्फों को धोने लगी। अल्लाह आपको किसी का मोहताज न रखे, अल्लाह आप पर फजल फरमाए। जरा ध्यान से सुनना। तो हुजूर ने देखा बेटी पानी डाल रही, हुजूर की आंखों में आंसू,
मेरी बेटी प्यार से, आंखों में आंसू। बेटी ने अब्बा की आंखों में आंसू देखे, छोटे छोटे हाथों से आंसू पोंछे, कहा मेरे अब्बा ना रो आप। मेरी अम्मी खतीजा कहती थी, फातिमा चाहे मैं रहूं ना रहूं, एक दिन आएगा अल्लाह तेरे बाप को बहुत इज्जतें अता फरमाएगा, अल्लाह तेरे बाप को बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। ओ मेरे भाइयों, ये वही फातिमा है। आज हुजूर पूछ रहे हैं मेरी बेटी, कोई तवज्जो है, मेरी बेटी क्या मेहर चाहिए? बोली अब्बा आपने मुझे दुनिया का लालच नहीं सिखाया, मैं नहीं जानती क्या दुनिया है, बस मुझे अगर अल्लाह करम कर रहा है, उसका एहसान हो जाए फातिमा के ऊपर, तो अल्लाह अगर मेरी ये अर्ज कबूल कर ले, तो आपकी बेटी को दुनिया की कोई दौलत नहीं, आपको उम्मत की बड़ी फिक्र है, बस मेरे निकाह के मेरे मेहर में आपकी उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश लिखवा दीजिए। मैं आपके ओहो क्या मांगा है, मांगा हमारा है, हमारी बख्शिश मांगी है। अल्लाह हमारे माँ बाप को उनमें शामिल करे, आपके माँ बाप को जिन गुनहगारों के लिए हुजूर की बेटी, हुजूर ने अपनी बेटी को प्यार किया है, मेरे नबी ने प्यार किया, फरमाया मेरी फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, तूने क्या मांगा है? अली कहते हैं हुजूर ने मेरे साथ अब अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। कहते मैं हुजूर की बेटी को देख के रोया, तो दुल्हन को देख के जब दूल्हा रोएगा, दुल्हन को फिक्र होगी। आगे बढ़ के बोली क्या आपको मेरे साथ शादी पसंद नहीं थी? अरे नहीं फातिमा, अल्लाह का इनाम हुआ, आप मेरे निकाह में आई। कहा फिर रो क्यों रहे? कहा कोई भी लड़की जब शादी होके आती है, दुल्हन बनती है, उसके दिल की हसरत होती है एक जोड़ी नए कपड़े पहने, मगर मैं देख रहा हूं आपके सबर को कि आपके जिस्म पर जो लिबास है और इसके ऊपर जो एक ये चादर है, उस पे 17 पैमद लगे हुए हैं। ए फातिमा आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। हुजूर की बेटी आगे बढ़ी, हाथ पकड़ के आंसू पोंछे, ए मेरे सरताज अली आप गम न करें। मेरे अब्बा फरमाते हैं फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। हाय हाय आज बहनों को बेटियों को बड़ा कुछ दिया, ये सजदे नहीं दिए। आज देखो क्या हो गया, तुम्हारे घरों में मुसल्ले बिछने बंद हो गए, देखो क्या हो गया, तुम्हारे घरों से टीवी निकलेगा तभी दीन आएगा, तुम्हारे घरों से मोबाइलों की आफत जाएगी तब दीन आएगा। मोबाइलों ने मुझे और तुम्हें पागल बना दिया, इन्होंने जोगी बना दिया, अरे कहीं का ना छोड़ा। वो मेरे दोस्तों ये दुनिया किसी की नहीं हुई है, मेरी और आपकी भी नहीं होगी, याद रखो इस बात को, मेरी और आपकी भी नहीं होगी। आखिरी बातें सैयद साहब के सामने ये करके अपनी बात को यहाँ मुकम्मल कर रहा हूँ। मेरे अजीजों मैं आपसे कह रहा हूँ, हुजूर की बेटी मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा ने दुनिया को क्या सबक दिया है? यही दिया है। उनकी उम्र तो 25-26 साल हुई, बस इतनी हुई उम्र, मगर 26-25 साल उम्र है, मगर क्या जी के गई हैं सुभान अल्लाह। बच्चे पालने में देखो तो कोई उनका सानी है? जरा तवज्जो तो करो, दुनिया की औरतें, अल्लाह अकबर, कौन औरत सैयदा खातून जन्नत के बराबर बरकत वाली है? कौन है माँ ऐसी? हमें बताओ तो। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब जब मैं किसी पे लानत भेजूं तो उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है। एक औरत पे लानत आई, 7 नस्लों तक असर। अर्ज की, ए मेरे रब तू लानत भेजे 7 नस्लों तक असर, और जब तू रहमत भेजे, अल्लाह ने फरमाया महबूब लानत की तो मेरी हद है, मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। मैं रहमत भेजूंगा फातिमा पर तो कोई उसका बेटा हसन बना, कोई हुसैन बनेगा, कोई ज़ैनुल आबिदीन बन के चमका, कोई इमाम मूसा काजिम बन के चमका, कोई बाकर बन के चमका, कोई मूसा काजिम बन के चमका, कोई अली रजा बन के चमका, कोई जब्बार तकी बन के चमका, कोई अली नकी बन के चमका, कोई बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जीलानी बन के चमक रहा है, तो कोई अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमक रहा है, तो कोई देवा में वारिसे पाक बन के चमक रहा है। और सुनो, कोई यहाँ पर नेपाल में इश्तियाक रहमतुल्लाह अलैह सैयदों का ये घराना बन के चमक रहा है। और मेरे नबी ने फरमाया मेरी फातिमा मेरी बेटी, वो जिसके पीछे ईसा नमाज पढ़ेंगे वो भी कोई और नहीं, वो भी तेरा बेटा मेहदी होगा। तभी तो मैं कहता हूं ये वो घराना है जिसकी दुनिया में भी जरूरत है और नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर,
नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत मेरी बेटियां मेरी बहनें इस बात को मेरी समझेंगी। और सैयद साहब के उर्स में आखिरी बातें कर रहा हूँ। सैयद साहब ने हुक्म फरमाया था कि आप 2 घंटे बयान करें। मैंने कहा नहीं सैयद साहब 2 घंटे का थोड़ा सा माजरत, रोज तकरीर करनी होती है, मगर हाँ 1.5 घंटा हो गया और बोल रहा हूँ आगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मगर ये सब इसके लिए कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। बस आपसे ये बात कह के अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मैंने न जाने कितने लोगों को दफन किया है। हाँ अभी 2 महीने नहीं हुए मैंने अपनी माँ को कब्र के अंदर रखा है। हाँ और माँ जब है उसकी कदर कर लो। सही बता रहा हूं, ये हस्ती उसको इसका एहसास है जिसके पास नहीं है, जिसकी चली गई। माँ बाप की आवाजें भी घर में आए तो ये भी नेमत है। जिस कमरे में माँ बाप बैठे हों उस कमरे की रौनक सारे घर की रौनक से ज्यादा होती है। एक माँ एक बाप घर में रहे तो ऐसा लगता है पूरा घर भरा हुआ है। जब दोनों में से कोई भी ना हो घर में टाइल्स लगा लो, सब कुछ लगा लो। अगर किसको देख के, एक मैंने बुजुर्ग को देखा, उनके बच्चों को फोन आया, सैयद साहब हमारे अब्बा को समझाइए, नागपुर के हमारे बड़े करीबी भाई हैं। क्या हुआ? कहने लगे जब से दादी गई हैं बहुत रोते हैं। हालांकि वो खुद दादा हैं तो रोते हैं। मैंने उनसे कहा मेराज भाई क्यों इतना रोते हैं? तो मेरी तरफ देख के बोले सब हैं, मुझे अब्बा दादा कहने वाला, मगर जो मोहब्बत से कहती थी ना शाम को मेरे बेटे आ गया, वो जिसके कदमों में बैठ के दुनिया के गम भूल जाता था, अब वो चली गई। अब उसको देख के हमने भी बड़ी बातें देखी। मैंने लोगों को देखा है, अपनी माँ के कब्र पे मैंने बड़े सख्त सख्त लोगों को रोते देखा है। मैंने कहा मेरे भाई कभी जीते जी नहीं रोया, कभी इसको अहमियत नहीं दी, वो बेचारी मजलूम ऐसे ही चली गई तेरे पैसों की हसरत में। तूने उसको पैसे नहीं दिए, तूने उसकी बीबी, अपनी बीबी को उस पर फौकियत दे दी। ले तेरी एक बीबी, 2 बीबी, 3 बीबी, मगर एक माँ, दूसरी माँ नहीं, कहीं नहीं। याद रखो जैसे तुम्हारे लिए तुम अपने बच्चों के लिए हो ना, वैसे ही तुम अपने माँ बाप के लिए हो। याद रखो हमने भी बड़ी दुनिया देखी। अब तो ये बात कह नहीं रहा हूं, बस अल्लाह मेरी माँ को बख्श दे। पहले रमजान को उनका इंतकाल हुआ, मैं फ्लाइट में बैठा था, मदीना शरीफ जा रहा था 6 महीने से, और फ्लाइट मेरा टेक ऑफ करने वाला था, फोन आया घर से माँ का इंतकाल हो गया। पहले जब हम जाते थे तो घर का मामला अलग था, अब आपसे क्या कहें। ये याद रखो जीते जी अपनी माँ की जितनी खिदमत कर सकते हो कर लो। सारी दुनिया के सारे पीर एक तरफ और माँ एक तरफ, उसका कौन बदला हो सकता है? उस माँ का कौन बदला देगा? बोलो। आज वो माँ नहीं है तो माँ माँ है, माँ की कदर करो। मैंने अपनी माँ को अपने हाथ से कब्र में उतारा है। मैं अपनी माँ को यही दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह उसके रास्ते आसान कर, उसकी खताएं माफ कर दे मेरी माँ की। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनकी माएँ जा चुकी हैं, अल्लाह ताला उन पर सब पे मैं एक बात कह रहा हूँ, हम सबको भी मरना है। मेरे बाप दादा परदादा सारे चले गए, हम भी चले जाएंगे। बोलो क्या मौत सख्त है। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब इंसान पैदा होता है अल्लाह उस जगह की मिट्टी ला के फरिश्ता जहाँ उसको मरना होता है, कब्र की मिट्टी उसकी टूड़ी में रख देता है, नाप में रख देता है। अब इंसान भूला हुआ है, कब्र याद कर रही है मेरी मिट्टी इसके अंदर है, मेरी मिट्टी इसके रोज याद करती है इसके अंदर है। रोज जब वक्त हुआ आ गया, आदम मेरी जमीन थी, नहीं नहीं कब्र ने तुझे अपने अंदर लिया। कब्र तुझे नहीं भूलती, तू उसको भूल गया। ना ना मेरे भाई इस सबको देख। अल्लाह फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय कहते हैं 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। आज तुझे मोबाइल के बगैर सुकून नहीं है, सोता है मोबाइल देख के, उठता है मोबाइल देख के। कब्र में तो कोई मोबाइल नहीं है, क्या करेगा मेरे भाई? कब्र में जो जिसको फिर क्या करेगा? फिर तेरा क्या होगा? तेरी आदत तो बड़ी, मगर आज वक्त है तौबा का, कर ले। अल्लाह फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं, कितने? 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, यानी 4 4 2 नीचे हैं बिल्कुल कब्र की गहराई में और 2 पहली बैठक में, और उन्होंने उसको 2 ने 5वें को ले लिया। अब वो अंदर हो गए 5 और उसने 2 को दिया, 2 ने लिया,
अंदर बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ मैयतें बड़ी भारी देखी हैं, उनको रोके फिर भी धार से गिर जाती हैं, इतनी भारी होती हैं। कुछ मैयतें मरने के बाद इतनी फूल जैसी हो जाती हैं, उनको ऐसे रखो आराम से। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने तकरीबन तकरीबन 100 से ज्यादा मुर्दे कब्र में रखे होंगे, मगर मैं सिर्फ 3 ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके मैंने जब सर उनको रखा है तो कुदरती तौर पे उनका सर किबले की तरफ हो गया। कुछ मैंने गर्दनें ऐसी देखी जबरदस्ती की टूटने के लिए तैयार थी, मगर किबले की तरफ होने के लिए तैयार नहीं थी। इसका मतलब साफ यही है कि हजरते सैयदना बायजीद बस्तामी के पास एक आया कफन चोर, अल्लाह मुझे माफ कर देगा, क्या करते हो, कफन चुराता हूं, माफ कर देगा, मगर ये बताओ कितने कफन चुराए? का 100, 1000 का, फिर कि तौबा करने क्यों आयो? का हुजूर इस वजह से कि मैंने देखा 1000 लोगों में 3-4 लोगों के चेहरे सिर्फ किबले की तरफ थे, बाकी की गर्दनें मोड़ दी गई थी। बस यही डर मुझे सताता था कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तो तेरा बड़ा क्यों? तो आपने फरमाया इस वजह से अल्लाह की तरफ से आवाज ये आती है, ए इंसान तूने जीते जी तो कभी किबले की तरफ मुंह नहीं किया, मरने के बाद तेरे के क्या तुझे ये इजाजत है कि तू इधर मुंह नहीं, तेरा इसकी गर्दन मोड़ दो। मेरे भाइयों अल्लाह फरमाते हैं हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। तौबा कर लो यार, तौबा कर लो। इमाम हसन बसरी के पास एक औरत तकरीर सुनने आती थी, उसका एक लड़का था 17-18 साल, 16-17 साल का, उसका आदमी इंतकाल कर गया। उसने उसी बेटे की वजह शादी नहीं की, अपनी दूसरी उसी के साथ रही, मगर दौलत मिल गई इतनी कि बेटा बिगड़ गया। हर रात एक नई लड़की, एक नया औरत, शराब, नशा, दोस्त, अहबाब सब। इमाम हसन बसरी ने 70 बार तौबा कराई। कितनी बार? तोड़ दी। आखिरी बातें ध्यान से सुनो, कितनी बार? एक बार तौबा की फिर तोड़ दी, एक बार तौबा की तोड़ दी, एक बार तौबा की तोड़ दी, तौबा करता रहा तोड़ता रहा, करता रहा तोड़ता। अब देखो उसे पकड़ लिया किसने? मौत ने। अल्लाह की पकड़ बड़ी मजबूत है, बादशाहों को नहीं छोड़ा, अमीरों को नहीं छोड़े, गरीबों को नहीं छोड़े, किसी को नहीं छोड़ेगी, ना आपको छोड़ेगी ना मुझे छोड़ेगी। किसी शहंशाह को उसने नहीं छोड़ा, किसी पीर को नहीं छोड़ा, किसी मुरीद को नहीं छोड़ा, सबको आएगी। आपको भी आई है, आपके बाप को भी आई है, आपको भी आएगी, सबको चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मतलब मौत का मजा सबको चखना है। मगर याद रखना, अब सुनो, उसको टीबी का मर्ज हो गया, उसकी माँ ने देखा मरने वाला है, रो रही है, अरे मेरे बेटे, अम्मा इस वजह से नहीं रो रही, तू मर रहा है, इस वजह से रो रही हूँ, तू कितने गुनाह करके मर रहा है, तेरा जहन्नम में ठिकाना, मेरे बेटे तूने बड़े गुनाह किए हैं। का तू माँ इतना ना रो, मैं सच्ची तौबा करूंगा, तू इस बार बुला ला हसन बसरी को। माँ खुशी खुशी में गई, जाके बोली, हुजूर दरवाजा खोला, का मेरे बेटे के लिए तौबा करा दीजिए। शाम का वक्त था, इमाम हसन बसरी को किताब पढ़ रहे थे, पर मैं भाग, मैं तेरे बेटे की तौबा नहीं मानता, उसने पूरे शहर में मुझे रुस्वा कराया है, तौबा करता है, तोड़ता है, तौबा करता है। मैं हुजूर तबीयत बड़ी खराब है मेरे बेटे की, एक बार चल के देख लीजिए। कहा नहीं, का वो कहता है मेरी नमाज जनाजा आपको पढ़ानी है, का उससे कह देना मैं उसकी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाऊंगा। ये कह के वो औरत आई, इंतजार कर रहा था, बिल्कुल मौत के बिस्तर पे, आखिरी हिचकियां थी, अम्मा मेरे पीर आए? कहा नहीं नहीं, उन्होंने कहा तेरी तौबा पे उन पे यकीन नहीं, तू तोड़ देता है। कहा मेरी माँ मैं सच्ची तौबा करता, तू सुन। का क्या कहा उन्होंने? का नमाज जनाजा को भी मना कर दिया। मैं इतना गुनहगार हूं मेरी माँ, तो चल ऐसा कर, अब तू आमीन कहना और मैं दुआ करूंगा। उसने हाथ उठाए और कहा मेरे मालिक, मेरे हसन बसरी ने तो मुझे निकाल दिया अपने दायरे से, मगर तू निकालेगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे? खुदा की खुदाई से बाहर निकल के रुक के बोला, मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार पापी कोई नहीं तो तेरे जैसे करीम भी कोई नहीं, तू ऐसा करम करने वाला है। मैं तेरे हबीब का उम्मती हूँ, उसी प्यारे हबीब का जिसने तूने जिसे मेराज पे बुलाया था, बस उसकी उसी अपने हबीब के वास्ते से मुझे ऐसा रोया। माँ रो रो के आमीन कह रही है, बेटा रोता जा रहा है, 1 आध घंटा रोता रहा लगातार, फिर अचानक माँ ने देखा, रूह निकल गई। रूह निकल गई, कब निकली पता नहीं चला, जैसी माँ ने देखा, हाय मेरा लाल, हाय मेरा बेटा, उधर दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खुला, जैसी दरवाजा खुला
आप कौन? हसन बसरी। अरे आप क्यों आए हैं? आपने तो मेरे बेटे के हाँ कहा था। आप फिर क्यों आए? कि मुझे क्या खबर थी, मैं भी सोया तो मुझे हाथे पे गैब से आवाज आई, ए हसन बसरी जा, अभी पड़ोस में तेरे मेरे दोस्त का इंतकाल हुआ है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ ले। जो उसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा मैं उसको अपनी रहमतों में ले लूंगा। मुझे जब खबर हुई तेरे बेटे का इंतकाल हुआ है, एकदम उसके बेटे के पास हसन बसरी गए और यही कहने लगे, मेरे मालिक तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू करीम ही तो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। ए रब तेरा अल्लाह फरमाता है, ए इंसान एक बार रो ले और इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू वहां से ढलक के तेरे गाल पे आ जाए, सारे गुनाह माफ कर दो सारे। एक कोई माँ इतना कर्म नहीं कर सकती, उसके अंदर कहाँ है? अल्लाह ने माँ के अंदर कर्म रखा, उसे अपनी मिसाल दी, 70 माओ से ज्यादा मेहरबान है। बाप नहीं है, अल्लाह करीम है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। कब तौबा करेगा मेरे भाई? ये उर्स की महफिल में सैयद साहब की मौजूदगी में हाथ उठा के बताओ कितने लोग मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मौत जिन्हें कबूल है, जिन्हें गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हाथ उठा के बताओ। गुलामी रसूल में मौत भी, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो मौत की बात नहीं, हाथ नीचे कर लो। जान देने की बात नहीं, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। बात यह है कि जो मौत या जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हुजूर के नाम पे कौन ऐसा आशिक रसूल है जो खड़ा हो जाए और नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी रखा ले? इस महफिल में एक बार आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर सैयद साहब के सामने इधर आओ, अपने पीरो मुर्शिद के सामने आओ भाई। ये इन्हीं के दम की बहारें हैं, इनके लिए दुआ करो, अल्लाह इनको लंबी उम्र अता फरमाए, इनको अल्लाह सेहतें अता फरमाए। आ जाओ, इधर आ जाओ, इन्हीं की बरकत है ये, आ जाओ। ये 5 लोगों ने अपनी जिंदगी बदलने की बात कर दी। खड़े रहना भाई, जरा जोर से बोलो। आप बैठिए, आपके चचा दाढ़ी है, आप बैठिए, आप 1 मिनट बैठ जाइए, आप बैठ जाइए 1 मिनट, बड़ी मेहरबानी। 5 लोग खड़े रहो, खड़े रहो भाई 1 मिनट। छठी है गरीब नवाज की, छठी करने वाला। वो जो नाज शरीफ मैंने शुरू की थी ना, उसका एक आध शेर और पढ़ दूंगा, अगर कोई एक और खड़ा हो जाए तो। कोई आशिक रसूल है नौजवान जो अपने नबी के नाम पे पूरी सुन्नत रखाने के लिए आ जाए? आ जाओ, ये शार इस्लाम है। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, खुदा की कसम चेहरों से खूबसूरती जो छिनी है दाढ़ी सुभान अल्लाह। आइए, दाढ़ी मुड़ाने की वजह से आइए, सुभान अल्लाह बोलो। ये नौजवान क्यों आए हैं? इनके दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत डाली है, सुभान अल्लाह बोलो। पूरी दाढ़ी रखानी है, पूरी आज से मुड़ानी नहीं है इंशाअल्लाह है। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और खड़े हो जाएं, 10 हो जाए इमाम हुसैन की। इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अभी जगह है। आप लोग इधर खड़े हो जाओ बेटे, इधर इधर आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर ये खड़े रहो, सुभान अल्लाह। इधर आ जाओ। एक आशिक रसूल कोई और है हुजूर का चाहने वाला जो आज से अपने इस खराब बात को खत्म करे? है कोई आशिक रसूल? कोई है? कोई एक आशिक रसूल और है नबी का चाहने वाला जो 100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत में? 100 शहीदों का सवाब, जो आज से पूरी सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए और कहे, आज से जीऊंगा भी नबी के लिए, मरूंगा भी नबी के लिए। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है। एक मुश्त जो रखा है पूरी दाढ़ी, एक मुश्त कम करना भी हराम है। कोई आशिक रसूल और हो तो इस महफिल में खड़े होकर कहे, आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा इंशाल्लाह नबी के लिए। है कोई और आशिक रसूल? इधर आ जाओ बेटे। कितने हो गए? कितने हो गए? 9। एक इमाम हुसैन का जिक्र हुआ है, एक आशिक रसूल इमाम हुसैन का चाहने वाला, 10वीं वाला कोई और आ जाए, बस कोई हमारे चचा आ जाएं। अच्छा, ये नौजवान मालूम है जल्दी क्यों आ जाते हैं? इनके दिल कम गंदे होते हैं, जल्दी धुल जाते हैं। मगर ये लोग जो पुराने हैं ना, इनके दिल भी पुराने गुनहगार है, इनको जरा थोड़ा टाइम लगता है, पुराने हैं ज्यादा तक। कोई आशिक रसूल इधर से कोई है? इधर से पीछे से कोई, आगे पीछे से नौजवान जो एक सुन्नत रसूल का वादा कर ले इस उर्स में आकर के? आशिक रसूल। चलो 9 हो गए, कोई एक और आ जाए। आ जाओ, आ जाओ, माशा।
एक मौलाना साहब कह रहे थे कोई नहीं उठा किसी दिन सैयद साहब तो बेइज्जती हो जाएगी। मैं कहा, एक बात सुनो मौलाना साहब, आप जिसको इज्जत समझते हैं मैं उसको इज्जत नहीं समझता। मेरे लिए इज्जत आखिरत आखिरत वाली इज्जत है। सुभान अगर अल्लाह पूरी जिंदगी कोई ना उठे, एक दिन एक वो उठ जाए जिसे अल्लाह पसंद कर ले, तो मेरी दुनिया भी ठीक है, फिर आखिरत भी ठीक है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये 10 हो गए, आ जाओ सही हिसाब से मुसाफा करो। अबे एक मिनट पहले वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह, पूरी नमाज के साथ बैठ मुसाफा करो। माशाअल्लाह। आप में से जो मुरीद ना हो वो हजरत के मुरीद हो जाना, हाथ मिला लो, बस दुआ करो अल्लाह ताला। नवाज शरीफ के एक दो शेर जो पढ़ रहा था पढ़ दूं, शुरू की थी कौन सी? अपने दामन शफात में छुपाए रखना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पढ़ो मेरे सरकार मेरी पढ़ो मेरे साथ, मेरे सरकार मेरी बात बनाए। पढ़ो मेरे सरकार मेरी बात बना, और आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से भुला। माशाअल्लाह इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमेशा नमाज की पाबंदी करेंगे, हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, मसलके आला हदफ पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो यही की बात यही छोड़े, और मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा